यस 11th का टॉपिक किया है प्रोबेबिलिटी का। यस 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 सो ज्यादा कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है, हम बिकॉज हम यहाँ पे न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला डेफिनेशन रैंडम वेरिएबल। ओके, सो आई टेल यू कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। डोंट वरी, अभी कुछ मत लिखो। रैंडम वेरिएबल, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r डॉट v। ओके, अगर तुम्हें कहीं लिखना है दैट दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, तो तुम डायरेक्टली r डॉट v लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस। ओके, ना रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल X, कैपिटल Y या फिर कैपिटल Z। ओके, सो यूजुअली अभी हमारे पास यहाँ पे सिंगल रैंडम वेरिएबल हम यूज करने वाले हैं थ्रू आउट दी चैप्टर, तो हम एक ही यूज करेंगे नोटेशन दैट इज कैपिटल X। ठीक है, नाउ अभी ये होता क्या है, ये एक फंक्शन होता है जो सैंपल स्पेस से रियल नंबर तक जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसका जो डोमेन होता है वो सैंपल स्पेस होता है। एक्सपेरिमेंट तुम्हें दिया होगा, एवरीवन नो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, लाइक टॉसिंग अ कॉइन, देन डाई थ्रो करना, राइट। रैंडम एक्सपेरिमेंट सबको पता है। ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद जितने भी आउटकम आते हैं उससे हमारा सैंपल स्पेस बनता है, इतना सबको पता है एवरीवन। यस ओके, yeah, and R is real line, okay, set of real numbers। now ये जो फंक्शन होगा कैपिटल X, ये सैंपल स्पेस से लेके रियल नंबर तक जाएगा। अभी मैं बताती हूँ कैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन। ठीक है, अब सबको पता है अगर हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा। ओके, तो हम लिखेंगे कैसे, 4 T आएंगे, 4H 4T 2H 2T 1H 8T, फिर एक H राइट। ये शॉर्टकट है लिखने का। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन 4H 4T, देन 2 times H H, then T T, then again H H T T, and finally single time H T alternatively लिखना है। ठीक है, ये बन गया मेरा सैंपल स्पेस जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे। ओके, नाउ अभी सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, ये जो कैपिटल X है मैं इसको डिफाइंड करूंगी। ओके, हियर कैपिटल X इज गेटिंग हेड। ओके, नाउ अभी तुम जस्ट ऑब्जर्व करके मुझे बताना कि H H H इसमें कितने हेड्स हैं। 3 राइट। ओके, H H T H T H एंड T H H इसमें कितने हेड 2 heads 2 हेड्स, राइट। नेक्स्ट H T T T H T एंड T T H इसमें head. कितने हेड्स, 1 head 1। ओके, नाउ टेल मी अभी भी कुछ बचा है, एनीथिंग एल्स। No ठीक से देखो, टी 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 राइट। T T T इसमें कितने हेड्स हैं, 0 heads 0 हेड्स। ओके, नाउ अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने X कंसिडर किया गेटिंग हेड्स, सो मेरे पास कितने वैल्यू आएंगे X के, 4 वैल्यूज, राइट। क्या क्या, 0 के लिए आउटकम क्या आएगा, T T T। 1 के लिए आउटकम आएगा these 3, देन 2 के लिए आउटकम these 3 एंड 3, राइट। नहीं समझा मेरे को। मिस नहीं हाँ बता रही हूँ सी, X तुम्हें हर बार दिया होगा क्वेश्चन में।
ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है गेटिंग हेड्स। नाउ अभी तुम्हें गेस करना है कि ये जो गेटिंग हेड है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा। ठीक है, तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी लिखी है एक्स की, कि एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स 0 ले सकता है, यस। आउटकम क्या आएगा, टी टी टी, राइट। एक्स वैल्यू 1 ले सकता है, कैसे, अब तुम्हें वो आउटकम्स देखना है जिसमें हेड सिर्फ सिंगल टाइम आ रहा है। ठीक है, तो वो सारे आउटकम्स। नेक्स्ट एक्स वैल्यू 2 ले सकता है, मींस जिसमें हेड 2 टाइम्स आया है, वो आउटकम्स लेने हैं तुम्हें। एंड फाइनली एक्स 3 भी ले सकता है जिसमें हेड 3 टाइम्स आया है। इसके अलावा एक्स कोई और वैल्यू नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, क्या इस सेट में 4 आएगा? नो नो, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे कोई भी आउटकम ऐसा नहीं है जिसमें 4H हो, लाइक H H H H, करेक्ट। यस इसमें 5 आएगा? नो नो, राइट। सो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 0 1 2 3, राइट। यस ओके, सो अभी इसको रैंडम वेरिएबल क्यों बोलते हैं? नाउ कैन यू से दिस, कि हमारा वैल्यू हर एक आउटकम के लिए एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये वाला आउटकम लिया H H H, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 3 राइट। अगर मैंने H T H लिया तो वैल्यू क्या आएगा, 2 अगर मैंने T T T लिया तब वैल्यू क्या आएगा, 0 राइट। दैट मीन्स हर बारी मेरा आउटकम चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको वेरिएबल, एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं। ठीक है, नाउ रैंडमनेस क्यों होता है, सी अभी तो मैंने यहाँ पे एक्स लिया है गेटिंग हेड, बट इसकी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई बता सकता है? गेटिंग टेल गेटिंग टेल। अभी मैंने एच के लिए कंसिडर किए हैं ये सारे वैल्यू, राइट। अगर मैंने टेल के लिए कंसिडर किया, ओके, तब मुझे बता सकते हो पॉसिबिलिटी क्या क्या आएगा, टेल 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 राइट। फॉर 3 वैल्यू टी टी टी, 3 सिमिलरली तुम 2 1 1 एंड 0 0 के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। यस तो इसीलिए इसको बोलते हैं रैंडमनेस, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, कि एक्स का वैल्यू चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन आउटकम्स। क्लियर? यस अभी जो ये कैपिटल एक्स होगा, ये क्वेश्चन में डिफाइंड किया होगा, तो सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है दैट व्हाट इज योर कैपिटल एक्स, क्योंकि जब तक तुम्हें ये एक्स नहीं पता होगा तुम उसके वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। समझ गए? तो क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें फाइंड आउट करना है दैट व्हाट इज योर कैपिटल एक्स, व्हाट इज योर रैंडम वेरिएबल। इज इट क्लियर? यस ओके, अभी डेफिनेशन से स्टार्ट करो। फर्स्ट डेफिनेशन लिखो, रैंडम वेरिएबल। Yeah, you can write down this. See, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो डेफिनेशन से, या कुछ बोल रहा है क्या? अब अगर कोई भी तुमसे पूछे व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, क्या बोलना है?
What is random variable? Function which is defined from S to R. Correct. Okay. Now अभी first line देखो. A random variable is real valued function x defined over the sample space of an experiment. अभी इसका मतलब क्या हुआ? This is nothing but ये जो मैंने second line लिखा है, ये function from S to R. Real valued function मतलब क्या होता है कि जिसका जो रेंज होता है, कोडोमेन होता है, वो रियल नंबर है. ठीक है, वो होता है रियल वैल्यूड फंक्शन. डिफाइंड ओवर द सैंपल स्पेस मतलब क्या कि जो डोमेन होगा वो सैंपल स्पेस होगा. समझा? Yes. एक्सप्लेनेशन भी लिख. एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज मैं ये पीडीएफ सेंड करने ही वाली हूँ. ओके, इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन. मैम H पे 3 आएगा ना? एक मिनट, मैंने वैल्यूज गड़बड़ करती हूँ सिस्टम में. सो तुमने ऑब्जर्व किया कैसे हमारा सेट x जो है और जो फंक्शन है वो सैंपल स्पेस से रियल नंबर तक जा रहा है. बेस्ड ऑन दिस सैंपल स्पेस हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू, एंड these values are belongs to real number, right? यस. हो जाए तो बताना. Yes. मीन्स डाई पे एग्जांपल बताओ ना. डाई डाई पे हाँ आएंगे, उस पे भी आएंगे. डोंट वरी, कोई जरूरत नहीं भागने की, हम धीरे धीरे सारे एग्जाम्पल करेंगे. हो गया. डन. हो गया, सबका हो गया. Yes, ma'am. डन. मैम आप पीडीएफ सेंड करने वाले हो ना? हाँ हाँ
डन मैम। ओके या अभी अभी तुम लोग मुझे बताओ कि x के वैल्यूज क्या क्या होंगे, ठीक है। सो x यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं गेटिंग टेल, बट 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं अभी, ठीक है। टॉस 2 कॉइन एंड x इज टेक x एज गेटिंग टेल। ओके सो पहले तो सब लोग सैंपल स्पेस लिखो अपने नोटबुक में, राइट डाउन सैंपल स्पेस। So n of s equal to 4, right? 4. Yes. Okay. अब मुझे बताओ x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। मैं मिनिमम वैल्यू क्या लूं और 2, 1, मैक्सिमम 0. वैल्यू क्या लूं? 2, 1, 0. 0 1 0, 1, 2. 0 1 2, राइट। सो 0 Yes. के लिए आउटकम क्या आएगा? t, t। ओके हम अभी टेल ले रहे हैं, राइट? टेल के ओके सो 0 के लिए अभी तुम्हें क्या देखना है कि जिसमें टेल नहीं है, सो वो क्या आएगा? एच एच। नाउ 1 मींस जिसमें सिंगल टेल है, सो एच टी राइट। एंड 2 मींस जिसमें 2 बार टी। इसके अलावा x का कोई वैल्यू नहीं आएगा, राइट? ओके नाउ डाई वाले सम हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब करेंगे, ठीक है? ओके यस मैम। नाउ अभी रैंडम वेरिएबल भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो स्टार्टिंग में हम जो भी सम्स करेंगे, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वो सब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे करेंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज हम करेंगे, एंड देन इसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे आएंगे, ठीक है? बट नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। So we have 2 types. First one is discrete and second one is continuous. So discrete random variable में क्या होता है कि इसके जो आउटकम्स हैं ये तुम काउंट कर सकते हो। इसके जो आउटकम्स हैं ये तुम काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ स्टेप्स, सपोज तुम नंबर ऑफ स्टेप्स आज क्लाइम कर रहे हो, तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स तुमने क्लाइम की, तो ये हम काउंट कर सकते हैं, राइट? Yes. कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि इसके जो आउटकम्स होते हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते, वो एक इंटरवल फॉर्म करते हैं, समझे? इसके जो आउटकम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंटरवल फॉर्म करते हैं और हम इसके आउटकम्स को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि सपोज हाइट ऑफ अ पर्सन ले लो, सो वी डोंट नो कि एवरी डे किसी की हाइट कितनी बढ़ रही है, राइट? डेसिमल में होती है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करती है। समझा सबको बेसिक डिफरेंस? मैम रिपीट करो। कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि इसके जो आउटकम्स आएंगे वो पर्टिकुलरली फाइनाइट नहीं होंगे, तुम काउंट नहीं कर पाओगे, एक पर्टिकुलर इंटरवल में लाई करेंगे वो, मतलब कि इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होंगे इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस में। वाइल डिस्क्रीट में तुम नंबर काउंट कर सकते हो, समझा? Yes. अभी के लिए इतना समझ में आया? Yes. नेक्स्ट थिंग, हम डिस्क्रीट वेरिएबल में रैंडम वेरिएबल में कैलकुलेशंस कैसे करते हैं।
सो बाय यूजिंग सिंपल सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब से ही हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बाय यूजिंग दीज टू ऑपरेशंस, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलस मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। नाउ कैलकुलस मेथड्स में क्या आता है? डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, समझा? ठीक है, इधर तक क्लियर है सबका? यस यस यस, Yes. ओके, सो अभी लिख सकते हैं, सो डिवाइड करो दो पार्ट में, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल हेडिंग डालो एंड देन डिवाइड करो दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सेकेंड सॉरी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सेकेंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। फर्स्ट पॉइंट लिखो दोनों में, डेफिनेशन। डेफिनेशन डिस्क्रीट में लिखो, if the number of its possible values, number of its possible values is finite, finite or countably infinite. If the number of its possible values is finite or countably infinite. For example, जैसे कि suppose you are selecting 5 cars from any showroom, so value क्या आएगा? Finite, right? You are selecting 5 cars from showroom, so value क्या आएगा x का? फाइनाइट आएगा। फाइनाइट आएगा, राइट? तुम काउंट कर सकते हो, यस ओके। हाँ, नाउ कंटिन्यूअस में डेफिनेशन लिखो, if the possible values of this random variable form an interval, of real number. इस इंटरवल को हम लोग ये वेरिएंस और एसडी से नहीं कर सकते? इंटरवल को हम वेरिएंस से और स्टैंडर्ड डिविएशन, हाँ, क्या करना है उसको? इंटरवल को इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। हाँ, मैं आगे बताऊंगी कि रूल्स हम लोग क्या यूज करते हैं, कैसे करते हैं। ये जस्ट एक बेसिक आइडिया था कि हम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम जब मेथड पढ़ेंगे देन बताऊंगी मैं कैसे सॉल्व करना है। यस ओके, सो इतना हो गया। यस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन डिस्क्रीट values are generally obtained by counting. Values are generally obtained by counting. And here
obtained by measurement. यहाँ पे तुम काउंट नहीं कर सकते. Third point, required summation and difference. ओके, ये कैलकुलेशन के लिए. थर्ड, required calculus method. That is derivative integration. हो गया यहाँ तक. And finally write down example. For example, अभी एक simple example दूँ तो number of children in family काउंट कर सकते हो. Yes. Yes. Right? Yes. So discrete. Next is height of a person. So height of person ये हर बारी चेंज होता रहेगा, राइट. सो इसका वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल में आएगा. नाउ एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल अ नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग. बताओ डिस्क्रीट आएगा या कॉन्टिन्यूअस आएगा? आएगा. Discrete. Discrete. Discrete, right? Okay. Reduction of weight of a person. Continuous. Continuous, right? So समझ गए ना डिस्क्रीट क्या होता है एंड कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? Yes. Yes. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से. हम प्रॉब्लम्स भी बेस्ड ऑन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल करेंगे एंड जब डिस्क्रीट खत्म हो जाएगा तब हम कॉन्टिन्यूअस पार्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes. 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 तो स्टार्ट करते हैं. इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, very first topic is probability mass function. Probability mass function. So इसको हम shortly बोलते हैं PMF. PMF. Okay. Now probability mass function क्या होता है? Suppose तुम्हारे पास x है जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. सपोज ये वैल्यू ले रहा है x1, x2 सो एंड अप टू xn. ये x का वैल्यू है. ठीक है, नाउ सपोज इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मैंने लिया है p1, p2 एंड सो एंड अप टू pn. नोटेशन समझा? x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. सपोज x के वैल्यूज है x1, x2 सो एन अप टू xn. सपोज करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मैंने लिया p1, p2, pn. आई टेल यू की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में. बट नोटेशन समझा सबको? क्या कर रहे हैं हम लोग? Yes. ओके. Yes. अभी ये जो सेट होगा इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, कैपिटल P x इक्वल टू दिस. कैपिटल P x इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू स्मॉल pi. अभी देखो ये नोटेशन क्या है. P इक्वल टू x इक्वल टू x मीन्स क्या कि ये जो सी हमने जो ये प्रोबेबिलिटी लिया है p1, p2 एंड pn, ये इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है. मीन्स p1 प्रोबेबिलिटी है x1 का, p2 प्रोबेबिलिटी है x2 का, so and up to pn is corresponding probability of xn, right?
Yes. सो मैं ये सेट डिनोट कर रही हूँ, कैपिटल P x इक्वल टू x, मतलब कि x का जो वैल्यू रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये है। ये समझा? यस मिस। PI मतलब कि क्या ना, तुम अभी मुझे बता सकते हो I कहाँ से कहाँ तक आएगा यहाँ पे? 1 to n. 1 to n. 1 to n, राइट? ये जस्ट एक नोटेशन है, समझा इतना सबको? Yes. नाउ P of अभी x equal to x बताओ ना एक बार। P of, हाँ, X P equal of to x इक्वल टू x का मतलब क्या है कि हम कैपिटल X इक्वल टू x, ये वैल्यू है, राइट? ये मेरा कैपिटल X है रैंडम वेरिएबल, इसका जो वैल्यू है वो हमने स्मॉल x से डिनोट किया है, राइट? x1 x2 सो ऑन अप टू Yes, xn। yes. इफ यू वांट राइट इट डाउन एज xi, यस मिस समझा। ठीक Yes, है, ma'am, x समझा। इक्वल टू xi। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको P ऑफ x इक्वल टू xi डिनोट किया, ठीक है? Yes. ओके, नाउ ये जो हो गया हमारा नोटेशन हो गया। अभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है कि अगर रैंडम वेरिएबल दिया है, उसका वैल्यू दिया है एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी है, तो वो पीएमएफ कब होगा? फर्स्ट थिंग, दो कंडीशन जब वो सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन की सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और I इक्वल टू 1 2 सो एन अप टू n, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, सारे प्रोबेबिलिटी चेक करना है, क्या सारे वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे जाना है, दैट summation of these probabilities I equal to 1 to n should be 1। समझा क्या? Yes. फर्स्ट Yes. कंडीशन, या फर्स्ट कंडीशन तुम्हें चेक करना है कि क्या सारे प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। इफ यस, देन तुम्हें सेकंड कंडीशन पे जाना है, क्या समेशन सबका 1 है, ठीक है? अगर तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो रहा है, सपोज कोई एक प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, तो उस टाइम पे तुम्हें सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली राइट डाउन कौन सा वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव है एंड देन राइट डाउन दैट दिस इज नॉट पीएमएफ। इज इट क्लियर? मैम प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कैसे है? नहीं, Yes, ma'am, प्रोबेबिलिटी वो 0 और 1 के नेगेटिव बीच में नहीं आता है। आएगा, बट वही तो कंडीशन है ना, टेबल दिया होगा तुम्हें, सी क्वेश्चन में तुम्हें टेबल दिया होगा, दैट इज एक्स वैल्यू तुम्हें दिया होगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दी होगी, ठीक है? x1 x2 सो एन अप टू xn, p1 p2 सो एन अप टू pn, ये वैल्यू तुम्हें दिया होगा टेबल, ठीक है? क्वेश्चन पूछा होगा कि क्या ये पीएमएफ है, तब तुम्हें क्या चेक करना है कि ये सारे वैल्यूज पॉजिटिव होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है? अगर सेटिस्फाई कर रहा है देन गो फॉर नेक्स्ट कंडीशन, सबको ऐड करो प्रोबेबिलिटी को। अगर सम 1 आ रहा है दैट मीन्स ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं एंड देयरफॉर जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तुम्हें वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के लिए सपोज अभी x वैल्यू मेरे पास 2 है, -1 0 1 एंड p ऑफ x इज इक्वल टू -0.2 1 एंड 0.2। अभी ये नोटेशन भी देखो, यहाँ पे मैंने x वैल्यू दिया है, p ऑफ x मतलब कि क्या, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। नाउ अभी देखो, फॉर x इक्वल टू -1, फॉर x इक्वल टू -1 p क्या है? -0.2. -0.2। फॉर x इक्वल टू 0 p क्या है? 1. 1 एंड फॉर x इक्वल टू 1 p is 0.2. 0.2। सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है, दैट ये सारे p's जो है ये पॉजिटिव है या नहीं। सो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? तो नो। नो, राइट? Oh. ये वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव है, Negative है। लेस देन 0, ठीक है? सो अब Yes. तुम्हें डायरेक्टली लिखना है दैट दिस वैल्यू इज दिस -0.2 लेस देन 0 implies not PMF। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? Yes. Yes. अभी टेल यू वन मोर एग्जांपल। सपोज x is 2 4 6
8 p of x 0.2 0.4 0.6 0.8. ओके, अब बताओ क्या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? Yes. Yes. राइट, सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ऑल पी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अभी नेक्स्ट कंडीशन पे जाओ, चेक करो. नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है नहीं, satisfy. 2 आ रहा है 2. राइट, अगर तुमने सबको ऐड किया तो वैल्यू क्या आएगा? 2. 2. 2, राइट, नॉट इक्वल टू 1. सो Yes. देयरफॉर नॉट पीएमएफ. Not समझा P. अभी कैसे Yes. चेक करना है Yes. Yes. टेबल? मीन्स एक्स का जो वैल्यूज है वो नेगेटिव में हो सकता है. हाँ, एक्स के वैल्यूज हो सकते हैं नेगेटिव में, ठीक है, यस प्रोबेबिलिटी नहीं. यस. ठीक है, ओके. अभी लिखो, सबसे पहले तो हेडिंग डालो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अंडर दिस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. P of x is equals to x है, एक बार फिर से वो बताना कैसा है. P of x equal to xi is nothing but see, ये x के मैंने वैल्यूज कंसिडर की है ना, x1 x2 एंड so on up to xn, राइट. और ये P क्या डिनोट करता है? इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी. समझा? और ये pi क्या है? सपोज तुम्हें P of x1 ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, तो तुम इसको Yes. नाम दे दो ऐसे p1 p2 so on up to pn. समझा? Yes, मैं समझा. Okay, so write down definition. Let capital X be discrete random variable. Let capital X be discrete random variable on sample space S. On sample space S. Suppose x1 x2 so on up to xn. Suppose x1 x2 so on up to xn is range set of x next line. The function p which assigns a number, the function p which assigns a number, ये लिखो pi equal to capital P x equal to xi. pi equal to capital P x equal to xi. For each value xi, for each value xi, is called PMF, is called PMF if first condition pi greater than equal to 0, I equal to 1 to n. Second, summation I equal to 1 to n, pi equal to 1. Okay, done. Yes. यस. Yes. अब अगर टेबल दिया हो एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पूछा है तो फाइंड आउट कर लोगे
वेरीफाई कर लोगे? Yes. Yes. See, कितना सिंपल है। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें टेबल नहीं दिया होगा, ठीक है, सो उस केस में तुम्हें क्या करना होगा, एक्स वैल्यू एंड पी वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ मतलब क्या है, अभी आते हैं हम स्टार्ट पे। ये जो एग्जांपल था टॉसिंग 3 कॉइन, सैंपल स्पेस हमने फाइंड आउट किया, राइट, देन एक्स मैंने दिया था गेटिंग हेड, ओके, टू कंसिडर दिस केस गेटिंग हेड, तो उसके लिए हमने एक्स वैल्यूज फाइंड आउट किए थे, राइट, Yes. क्या था, Yes. 0 से लेके 3 तक, 3 था. राइट, x इक्वल टू 0 1 2 3। अब x वैल्यूज तुम्हारे पास है तो क्या तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो? ओके, Yes, सबको yes. पता है Yes, कि yes. प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मेरे Yes. पास इवेंट ए है, सैंपल स्पेस एस है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, N of A upon N N of of S. A upon N of S. एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, राइट। सो यही कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पे यूज करना है। नाउ अभी तुम्हें हर एक वैल्यू का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज, अभी 0 कितने बार है मेरे पास यहाँ पे, सिंगल टाइम, राइट, वन टाइम, One time. डिवाइडेड बाय तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या है, एन ऑफ एस इक्वल टू 8 आएगा। 8. 1 by 8. सो 1/8। अगर मैंने बोला फाइंड आउट p ऑफ x इक्वल टू 1, सो 1 कितने बारी है यहाँ पे, 3 by 8. सिंगल टाइम, Divide. हाँ, सो अभी 1 कितने बारी आया है, 3, राइट, 3 कितना आएगा, 3/8। नाउ टेल मी कि x इक्वल टू 2 कितने बारी आया है, 3 by 8. 3/8. 3/8। नाउ p ऑफ x इक्वल टू 3, 1/8. 1/8. 1 by 8. तो समझा तुमको कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी Yes. कैसे निकालना है। Yes. सो Yes. द थिंग इज कि जब भी तुम्हें x एंड p कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस फाइंड आउट करो, ठीक है, कि तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या है, s फाइंड आउट कर लिया, देन x तुम्हें दिया होगा, x का वैल्यू फाइंड आउट करो, ये हो गया। देन x का वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम तुमने आउटकम्स लिखा रहेगा हर एक आउटपुट के लिए, राइट, हर एक x वैल्यू के लिए, सपोज 0 1 2 3, हर एक वैल्यू के लिए तुमने आउटकम्स काउंट किए होंगे, करेक्ट। Yes. सो वो आउटकम के करस्पॉन्डिंग तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ आउटकम्स ये यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, Sample space. ठीक है। ये हम करेंगे डीप में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जस्ट तुम्हें एक आइडिया दिया कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सबको समझा? Yes. 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 नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दिस इज नथिंग बट, अभी हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किया, राइट, पीएमएफ। ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि ये ऑलरेडी तुम्हें दिया होगा, दैट जब तुम्हें टेबल दिया होगा x वैल्यूज एंड p वैल्यूज, x1 x2 एंड so on up to xn, p1 p2 एंड so on up to pn, ऑलरेडी गिवन होगा दैट दिस इज पीएमएफ। तो ये जो ऑर्डर पेयर होगा xi, pi, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझा? मिस एक बार Yes. रिपीट करो ना। या सी x एंड p तुम्हें दिया है, x values and p values, okay, you have x values and p values, x1 x2 xn corresponding probability, and ये already तुम्हें दिया है that this is pmf, okay। तो ये जो ऑर्डर पेयर आएगा xi, pi, मतलब क्या, x1 उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, x2 उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन अप टू xn उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मींस
xi पे प्रोबेबिलिटी क्या है, x2 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? समझा अभी मीनिंग यस एवरीवन? मैम, अगर पीएमएफ नहीं रहेगा तो नहीं आएगा? नहीं, ईएमएफ नहीं होगा तो नहीं आएगा, यस ठीक है? ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना? बाकी इस पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ एक वर्ड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीनिंग मैंने बताया क्या होता है, समझ गए? यस राइट डाउन, हेडिंग लिखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके नीचे लिखो लेट x be discrete random variable, let x be discrete random variable on a sample space S, on a sample space S. Suppose x1 x2 so on up to xn be range set. So do you know इसको हम रेंज सेट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये x के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, Yes. ठीक है? Yeah. So x1 x2 and xn be range set and pi equal to, see ये मैंने स्मॉल p लिखा है एंड दिस इज कैपिटल P, ठीक है? x equal to xi is PMF of x, EMF of x, the set of order pairs, the set of ordered pairs xi comma pi I equal to 1 to n is called the probability distribution of x, is called the probability distribution of x, okay? Done? No. Done. Done, ma'am. So exercise, okay, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके, बुक है सबके पास? Yes. Yes. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, let x represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. So सबको पता चला that what is your x. अभी यहाँ पे सिंपली हेड या टेल नहीं लिया है, x का वैल्यू क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स when a coin is tossed 6 times, what are the possible values of x? So starting के जो दो क्वेश्चन हैं इसमें तुम्हें ये दो इसके एग्जांपल है कि तुम x कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है? सो नाउ सी, मुझे ये बताओ कि जब तुम कॉइन 2 बार टॉस करते हो, ओके, जब तुम कॉइन 2 बार टॉस करते हो तो हर एक आउटकम में क्या कहते हैं इसको, कितना प्लेस कवर होता है हर एक आउटकम में? टू प्लेस, टू प्लेस, राइट?
फॉर एग्जाम्पल HH ले लो, TT ले लो, HT, लाइक दैट। अगर मैंने 3 कॉइन टॉस किया तब प्लेस कितना place. आएगा? 3 place. 3, राइट। सिमिलरली अगर तुमने 6 कॉइन टॉस किया Six तो place. नंबर ऑफ प्लेस कितने आएंगे? 8. 6 प्लेस, राइट। इतना क्लियर है? अभी देखो x क्या बोला है। x इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। सो तुम्हें एक आउटकम कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल हम 6 कॉइन्स के लिए नहीं करते, अभी 2 कॉइन्स के लिए करते हैं, ठीक है। 2 कॉइन्स ले लो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास आउटकम्स हैं तो तुम लोग इजीली मुझे बता सकते हो। HH, HT, TH, TT, राइट। ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। ये सारे जो है ये आउटकम्स है मेरे, राइट। These are outcomes HH, HT, TH and TT. Now अभी मुझे बताओ कि फर्स्ट आउटकम ले लो HH, इसमें डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। सो सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि एक आउटकम में नंबर ऑफ हेड्स कितना है और Two नंबर ऑफ आएगा। टेल कितना 2 है। - 2. 2 minus 0 2. 2 minus 0 2. Yes. ओके, सो फर्स्ट इज नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 2 2 नंबर ऑफ टेल 0. 0 0। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 2 2 2, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज HT। 0 आएगा। 0 0 राइट, 1 minus 1 0। 0. अब समझा तुमको कोई क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? Yes. yes ओके, अभी हम 6 के लिए करेंगे। सो 6 के लिए से तुम्हें सारे आउटकम्स लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर तुमने 6 कॉइन टॉस किया तो तुम्हारे पास 6 प्लेसेस होंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6। अब तुम बारी बारी से स्टार्ट करो कि सपोज तुम्हारे पास 0 हेड्स है एंड 1 टेल है। सॉरी, अगर तुम्हारे पास 0 हेड है तो सारे के सारे पोजीशन पे टेल होगा, राइट। Yes. Yes. तो अभी इसका आउटकम क्या आएगा? 6. 0 minus 6 6 minus 6. Minus 6. minus 6। अगर तुम्हारे पास 1 हेड है, अभी यहाँ पे इंक्रीज करते जाओ और यहाँ पे डिक्रीज करते जाओ, तो टेल कितना आएगा? 5, राइट। अगर एक पोजीशन तुमने हेड ले लिया है तो बाकी सारे टेल, तब क्या आएगा? 1 minus 5 minus 4। अगर 2 हेड है तो 4 टेल्स होगा, राइट। तब क्या आएगा? Minus 2. minus 2। सपोज 3 हेड है तो टेल कितना होगा? 3 0 तब क्या आएगा? 0। अगर 4 हेड है तो One. टेल कितना आएगा? 2 2, राइट। 2 आएगा। 2 तो आउटकम क्या आएगा? 2। सिमिलरली 4 and 6, राइट। सो x के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गए? The possible values of x is yeah, come on. 0 minus 2 6 minus 4 4 minus 2 minus 0 4 2 4 minus 6. ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो तो इससे भी इजी है, चेक करो एक बार। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इससे भी इजी है, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कितना आएगा। An urn contains 5 red and 2 black balls। अभी ये तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 5 रेड बॉल्स हैं एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ओके। 2 balls are drawn at random. X denotes number of black balls. X denotes number of black balls. 0 1 2. हाँ, करेक्ट। तो अब मुझे बताओ कि पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी? राइट, हाँ बताओ। मैम 0 1 2 आएगा। 0 1 2. करेक्ट।
तुम्हारे पास 2 ही ब्लैक बॉल हैं, करेक्ट? एंड Yes. तुम 2 बॉल ड्रॉन कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि उसमें पहली बात तो सपोज एक भी ब्लैक बॉल नहीं है, दोनों रेड हैं, तो उस केस में x का वैल्यू 0 आएगा। 0 आएगा। सपोज एक ब्लैक है एक रेड है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो Yes. x का वैल्यू 1 आएगा। 1, एंड सपोज दोनों ब्लैक हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या आएगा? 2, 2। नाउ अभी सपोज कि तुम्हारे पास 5 रेड बॉल हैं एंड 1 ब्लैक बॉल है, ओके? सपोज 0 1 राइट, समझा सबको? सपोज 5 रेड बॉल हैं एंड 1 ब्लैक बॉल है। अब तुम्हें 2 बॉल ड्रॉ करना है, तो x क्या आएगा उस केस में? सपोज मैं इसको a और b ले लेती हूँ, ओके? नाउ अभी क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों भी ब्लैक नहीं है, तो उस केस में वैल्यू क्या आएगा? 0 x का, राइट? सपोज Yes. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि दोनों में से एक ब्लैक हो सकता है, बिकॉज हमारे पास एक ब्लैक बॉल है, सो Yes. x इक्वल टू 1। 1 मुझे बताओ क्या x इक्वल टू 2 आएगा? No. no, राइट, बिकॉज हमारे पास सिंगल एक ब्लैक बॉल था। अब ये डिपेंड करता है x पे कि तुमने x क्या कंसिडर किया है। मैंने यहाँ पे x कंसिडर किया था ब्लैक बॉल। सपोज अगर तुमने x लिया गेटिंग रेड बॉल, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 5 1 2 3 4 5 नो फिर मिस्टेक कर रहे हो। ओके, अभी ध्यान दो, अब पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकता है? 0 1, इसमें एक भी रेड ना हो, राइट? 0 1 2 0 आएगा। 0 1 0 1 2 ओके, क्या बताओ अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी 0 हो सकता है? नो नो नहीं होता। no, no, नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे पास एक ही ब्लैक बॉल है। अगर सपोज ये ब्लैक हो गया तो सेकंड को रेड होना ही है, राइट? Yes. yes, तो 0 नहीं हो सकता इसका वैल्यू। सो स्टार्ट होगा इसका वैल्यू 1 से, x इक्वल टू 1। हमारे पास एक रेड बॉल हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता, बिकॉज Yes. हम 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, समझ रहे हो? नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकता है कि दोनों रेड हो सकता है, बिकॉज हमारे पास 5 रेड है। सो x इक्वल टू 2। नाउ 3 4 5 ये नहीं हो सकते, बिकॉज मैंने x, ये जो सैंपल स्पेस तुम्हें दिया है ये स्मॉल दिया है, 2 balls. Yes. समझ गए? yes ओके, Yes. तो आगे हम देखेंगे कि x और कैसे फाइंड आउट करना है, p कैसे फाइंड आउट करना है। डोंट वरी, ये सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल्स थे। ओके, सो एनी डाउट अप टू दिस? no. अब जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो इतना पार्ट रीड करके आना है, ठीक है? Yes. I'll ask some questions and then उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे।